हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज 23 तारीख होगी, 26 तारीख की फ़्लाइट है तो इंडिया जाने की तैयारियां चल रही हैं। और फ्लाइट से 3 दिन पहले रूल चेंज हो गए। पहले ये रूल था इंडिया का कि 10 साल से छोटा बच्चा है जिनके साथ उनको कोविड टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं था, और आज से ये रूल कर दिया कि जो भी आ रहा है पहले कोविड टेस्ट करवा के नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। ये एक तरह से ठीक भी है, सेफ्टी है सबकी। लेकिन यहाँ पर इसमें दिक्कत ये है कि कनाडा ने ट्रैवलिंग डिस्करेज करने के लिए कोविड टेस्ट बहुत महंगा कर रखा है ट्रैवलिंग के लिए। तो 3 बंदों का $630 का पड़ गया, लगभग 35,000 इंडियन रुपीज़। और आएंगे तब इससे भी ज़्यादा, लगभग 40-45 हज़ार, तो 60-70 हज़ार तो इसी में कोविड टेस्ट में ही लगने वाले हैं हमारे। खैर कोई नहीं, अब तो कुछ भी हो जाना ही है। और साथ ही कनाडा ने ये रूल भी कर रखा है कि जो बाहर से आएंगे उन्हें होटल में 3 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और होटल भी गवर्नमेंट ने लिस्ट कर रखे हैं, उन्हीं होटल में कर सकते हैं। वैंकूवर एरिया में सिर्फ 3 होटल हैं, तीनों काफ़ी बड़े और महंगे होटल हैं, तो 3 दिन उसमें करना पड़ेगा। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो 14 दिन करना पड़ेगा, वरना बाकी के दिन घर पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये रूल भी बना रखा है, इसमें भी काफ़ी खर्चा आने वाला है। चलिए अभी चलते हैं टेस्ट करवाने। Let's go for the walk. बहुत तेज हवा चल रही है आज तो। जल्दी बिठाओ अंदर। ये फ्रेजर रिवर पार करके अभी हम आ गए हैं बर्नबी में। ये कोविड टेस्ट के लिए एक फॉर्म प्रिंट करवा के लाए हैं स्टेपल से। सुशी बहुत खाते हैं लोग यहाँ पर। शॉपर्स ड्रग मार्ट है, इसमें जो फार्मेसी है वहाँ पर सैंपल कलेक्ट होगा। बहुत बड़ा शोरूम है। सैंपल दिया टेस्ट का, नाक में घुसे दिया, आंसू आ गए मेरे तो, लेकिन समायरा नहीं रोई। समायरा तकड़ी छोरी है। मेरे तो नाक में घुसा के उसने इतनी अंदर तक घुमा दी। बड़ा ही शानदार लग रहा है शहर रात के टाइम नदी के आसपास। गाड़ी का इंश्योरेंस कैंसिल करवा दिया, 2.5-3 महीने बाद आके फिर से शुरू करवा लेंगे। यहाँ पर इंश्योरेंस महंगा बहुत है, तो 2.5-3 महीने में ही 40-45 हज़ार बच जाएंगे। और सुबह सुबह हो गया स्नोफॉल। फरवरी का एंड आ गया है, इंडिया में तो गर्मी भी शुरू होगी और यहाँ अभी भी स्नोफॉल ही चल रहा है। लो भी तैयारी हो चुकी है पूरी, बैग पैक हो गए अपने, गिफ्ट वगैरह सब डाल रखे हैं। इसमें सारे आईफोन पर रखे हैं, इसमें सारी एप्पल वॉच और आईपैड है। एक्सपेक्टेशन तो यही होती है बाहर से आने वालों की, लेकिन निकलता कुछ हो रही है। ऊबर बुक की है एयरपोर्ट तक, अभी आने वाली है। और 5 मिनट बाद हमारी ऊबर आ गई और अंकल बड़े ही हेल्पफुल थे। 5 स्टार रेटिंग बनती है अंकल की तो।
YVR एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी चेक इन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर कोविड की रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी। चेक इन हो गया, रिपोर्ट भी एक्सेप्ट होगी हमारी। RT-PCR की जगह उस पर PCR NAT लिखा हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट होगी। चलो सही है। अभी जा रहे हैं गेट नंबर D74। कोविड ने पूरी दुनिया हिला दी, एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा है। बस इंडिया के लिए तो एयर कैनेडा और एयर इंडिया 2 ही फ्लाइट चल रही हैं। मैं तो इससे जा रही हूँ। ये सही है। हमारा डिपार्चर गेट ही बहुत दूर है, 10 मिनट तो हो गए चलते चलते। इससे तो पैदल पहुंच जाओ चल के। जल्दी पहुंच के क्या करना है, इनपे तो 2 घंटे पड़े हैं। 2 घंटे का है। कम्बल का फेंक दिया इसका। मेरे पास ही है। हाँ। ये शॉप तो बंद ही होगी लगता है रिसेशन में। यहाँ भी चेक करेंगे क्या? नहीं, ये यहाँ से तो आए आप। हाँ, अच्छा। नहीं, यहाँ से कहाँ से आए? ये किसी और फ्लाइट के लिए है। अब कुछ नहीं चेक करेंगे। अच्छा, इस पे चलेंगे ना तो और जल्दी तेज चलेंगे, तेज पहुँचेंगे। ये क्या बैठे हैं? पूरे लागे यही सारा बस पूरे लगती हो मेरा काम। पहुंच गए डिपार्चर गेट। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है और ये हमारी फ्लाइट खड़ी है। पीछे काफ़ी बढ़िया व्यू है। यहाँ पर वैंकूवर एयरपोर्ट पे बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं। बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होगी। पहले बुजुर्ग और जिनके पास बच्चे हैं उन्हें लाइन में लगना है। ये भी बढ़िया है। चलो इनका काम, 1-2 फोटो खींच लेते हैं। ये स्नैक्स के थैले भर के रखे हुए हैं इन्होंने पहले ही सबके लिए। और हमने बेसिनेट वाली सीट बुक कराई थी, तो यहाँ पर लेग स्पेस भी काफ़ी है। और अभी फ्लाइट और टेक ऑफ के बाद बेसिनेट भी लगा देंगे यहाँ पर। समायरा की तो बिजनेस क्लास है, आराम से रिक्लाइनर पे बैठी है। और समायरा का बेसिनेट लग गया है। ये बहुत सही फैसिलिटी दे रखी है, सही सीट बुक होगी। अभी भूख लगी है, कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। ये प्लेट दिए इन्होंने। ये एंटरटेनमेंट सिस्टम है एयर इंडिया में। इसमें तो काफ़ी पुराना और आउटडेटेड था, ना टच काम कर रहा था ढंग से। मूवीज़ भी बहुत पुरानी सी थी सारी। और लास्ट में हमने चलाई चैन कुली की मैन कुली की, बच्चों की मूवी थी। और फिर डिनर आ गया। खाना काफ़ी टेस्टी था। प्लेन तो पुराना सा है, कई चीज़ें काफ़ी, ये एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कई ढंग से काम भी नहीं कर रही। सीट भी काफ़ी पुरानी है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, खाना बहुत बढ़िया खाना दिया। एक तो आ गया, एक अपना बैग है ये, उसको भी भेज रहे थे। ना छोरे ने उठा लो। जी कैसा लग रहा है दिल्ली पहुंच के? सांस ले रहे, मास्क उतार के एक और नहीं। अपना देश तो अपना ही होता है, कितने कनाडा बढ़ जाए, कितनी भीड़ हो चाहे कितनी गर्मी हो। हाँ, अरे
अपना देश तो अपना ही होता है। मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं पहले ही, जब से गोलगप्पे खाऊंगा उसके बाद घर जाऊंगी नहीं। फ्लाइट तेज चला रहे थे वो 1 घंटा पहले पहुंचा दिया फ्लाइट ने, और घर वाले अभी पहुंचे नहीं लेने तो यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के। सोशल डिस्टेंसिंग। एयर इंडिया की फ़्लाइट कैसी हो चाहे, मतलब उनका प्लेन कैसा ही हो चाहे, खाना बढ़िया था। प्लेन तो बेचारों का ऐसा ही था पुराना सा टूटा फूटा सा था उसमें आधी चीज़ें चल रही थी, आधी चीज़ें नहीं चल रही थी, लेकिन खाना बढ़िया था। और ये है समायरा का डांस पार्टनर मिनियंस इन सर्विस ऑफ एंटरटेनिंग समायरा इसके साथ ही नाच रही है। और वीडियो को करते हैं यही एंड। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।